तो बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने ये एक इक्वेशन निकाली थी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। तो बच्चे आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं, जो कि आपके साथ कॉन्सेप्चुअल सवाल है, उसको आप कह सकते हो। और वो आपके पास क्या है जी? कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो आज हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चे इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है किस हवाले से? सिर्फ और सिर्फ एंट्री टेस्ट के हवाले से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपके पास बोर्ड के हवाले से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनएमडी केट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। भाई तुम्हारे मुंह के साथ जो है वो एनएमडी केट अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो हम एंट्री टेस्ट का नाम लिया करो। हाँ, अच्छे एनएमडी केट का नाम जो है, जो कि अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, अमाद हो गया, साहिल हो गया, इनके मुंह से ये अच्छा लगता है, क्योंकि भाई ये सिर्फ पढ़ने के लिए आए हुए हैं ना इस टाइम के ऊपर। बाकी इन लोगों ने अपने सारे काम छोड़ छाड़ के इस टाइम पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो इनके साथ ये अच्छा लगता है। तो नहीं सर, इंशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग सिर्फ बर्तन धोने और रोटियां पकाने से बचने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हो, और तुम लोगों का कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है। हाँ जी, तो चलते हैं बच्चे। हमारे पास दो तरह की हैं जी। एक पहले मेरे पास क्या आ जाएगा? सीरीज कम्बिनेशन। पहला बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा? सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन। तो दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा? पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, तो दो तरह के मेरे पास कम्बिनेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि सीरीज कम्बिनेशन की आपके पास डेफिनेशन क्या है? तो सीरीज कम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है जी? व्हेन द कैपेसिटर्स, व्हेन the capacitors are connected in series, then it is called series combination. Then it is called series combination, series कम्बिनेशन। जब आपके पास कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो इस तरह के कनेक्शन को आप लोग क्या कहोगे? सीरीज कम्बिनेशन कहोगे। व्हाट अबाउट पैरेलल कम्बिनेशन? व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कैपेसिटर्स आर connected in parallel, then it is called parallel combination of capacitors, parallel combination, parallel combination। जब आपके पास कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इसको आप लोग क्या कहोगे? पैरेलल कम्बिनेशन। लेकिन जब आपके पास कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उसको आप लोग क्या कहोगे? सीरीज कम्बिनेशन कहोगे। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या है जी? सीरीज कम्बिनेशन में आपके पास डायग्राम कैसे होगी कि भाई आपके पास ये पहला कैपेसिटर आ गया, ये आपके पास दूसरा कैपेसिटर आ गया, ये आपके पास तीसरा कैपेसिटर आ जाएगा, जिसको आपने C1, C2, C3 का नाम दे दिया। तो ये आपके पास एक खूबसूरत सी बैटरी आ जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स। तो ये आपके पास इसकी डायग्राम आ जाएगी। गॉट इट? और पैरेलल कम्बिनेशन की आपके पास डायग्राम कैसी होगी? आपके पास ये पहला कैपेसिटर आ गया, इसी के साथ आपके पास दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और आपने इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया,
तो बच्चे ये मेरे पास पैरेलल कम्बिनेशन आ जाएगा, C1 C2 C3, और ये मेरे पास बैटरी वोल्टेज आ जाएगी। तो ये सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन की डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, गॉट इट। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट ज़रा ध्यान से देखो बच्चे। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा, इसको ज़रा ध्यान से देखना, और वो आपके पास होगा जी कुछ तीसरा पॉइंट। वो क्या है जी कि सीरीज कम्बिनेशन में आपके पास चार्जेस जो हैं वो सेम रहेंगे, यानी Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 रहेगा। कि सीरीज कम्बिनेशन में आपके पास चार्जेस जो हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में आपके पास चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट रहेंगे। दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ जाएगा। कि भाई पैरेलल कम्बिनेशन में आपके पास चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट रहेंगे, लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में आपके पास चार्जेस जो हैं वो सेम रहेंगे। इस पॉइंट को ध्यान से रखना। अच्छा जी, अब चौथा पॉइंट आपके पास क्या आ गया कि भाई पैरेलल कम्बिनेशन में सीरीज कम्बिनेशन में आपके पास वोल्टेज जो है वो डिफरेंट रहेगी, यानी वोल्टेज आपके पास क्या रहेगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में आपके पास वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 आ जाएगा। गॉट इट। तो भाई मेरे पास पैरेलल कम्बिनेशन में और सीरीज कम्बिनेशन की इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा जी, अब पांचवी चीज़ और आखिरी चीज़ आपके पास है, इसके बाद हम कुछ NMD CAT के MCQ सॉल्व करेंगे। और आखिरी चीज़ मेरे पास क्या है जी कि मेरे पास जो सीरीज कम्बिनेशन है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो सीरीज कम्बिनेशन की इक्वेशन बनेगी 1 डिवाइडेड बाय C टोटल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। और जो मेरे पास पैरेलल कम्बिनेशन है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, C टोटल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। तो बच्चे इन पॉइंट्स को अपने पास ध्यान से नोट करो, क्योंकि इसी से आपके NMD CAT के MCQs बनेंगे। इनको आपने ध्यान से देखना है। गॉट इट। इन पॉइंट्स को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी से आप लोगों के NMD CAT के MCQ सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चे, तो इन पॉइंट्स को आपने लाजमी देखना। सर वाई द चार्ज एंड सीरीज कैन बी सेम एंड पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसने। हाँ जी, वन फ्लो थ्रू द कैपेसिटर इज सेम। भाई आपके पास चार्जेस जो है वो सीरीज कम्बिनेशन में सेम रहेगा, ये कंडीशन है। आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, क्योंकि बेसिकली आपके पास सीरीज कम्बिनेशन में करंट जो है वो आपके पास सेम रहता है। आपने शायद आपको याद हो कि आपने बचपन में पढ़ा था रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर के बारे में आपने ये कहा था कि आपके पास जो करंट है वो सेम रहता है। तो करंट आपके पास बेसिकली चार्ज से, करंट मतलब चार्ज, ठीक है, तो वो चार्ज आपके पास सेम या डिफरेंट रहेगा। तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा बच्चे, वो क्लास 10th में नहीं, मेरे ख्याल से आपने 10,000 साल पहले पढ़ा होगा। शायद आप भूल रहे हो कि 10,000 साल पहले आपने पढ़ा होगा। अच्छा बच्चे, अब सवाल आपके पास क्या है जी, अगर आपके पास ये एक कैपेसिटर है, ये आपके पास दूसरा कैपेसिटर है, और ये आपके पास तीसरा कैपेसिटर है, तो C1 की वैल्यू है आपके पास 1 फेराड, C2 की वैल्यू है आपके पास 2 फेराड, C3 की वैल्यू है आपके पास 3 फेराड। आपने टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो C टोटल आपके पास किसकी इक्वल होगा, तो C टोटल आपके पास किसकी इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय C टोटल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो C टोटल की वैल्यू क्या बनेगी, 1 डिवाइडेड बाय C टोटल इज इक्वल टू 1 प्लस, तो ये आपके पास बन जाएगा 6, और ये आ जाएगा 3 प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6,
तो ये आपके पास बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से आपके पास सी टोटल की वैल्यू बन जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 11 फेराड। गॉट इट। तो बच्चे ये आपके पास इस तरह से आप लोग सी टोटल की वैल्यू को निकाल सकते हो। और गरीब लड़की इसकी 1.833 नहीं आता, इसकी कुछ और वैल्यू आती है। 6 डिवाइडेड बाई 11 0 पॉइंट कुछ आता है। पता नहीं गरीब लोग कहाँ से इकट्ठे हो चुके हैं। तो भैया आपने सी टोटल की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल है आपके पास। एक और सवाल आप लोगों से पूछता हूँ। सवाल क्या है जी, अगर आपके पास एक कैपेसिटर हो ये वाला, दूसरा कैपेसिटर आपके पास ये हो, तीसरा कैपेसिटर आपके पास ये हो, इसकी पैरेलल में लगाते हैं। पहला कैपेसिटर आपके पास ये आ गया, दूसरा कैपेसिटर आपके पास ये आ गया, और तीसरा कैपेसिटर आपके पास ये आ गया। तो पहले की वैल्यू है 1 2 3। तो यहाँ से सी टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ से सी टोटल, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ये सब के सब आपके पास पैरेलल में लगे हैं। तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी? 6 फेराड बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये सबको पता है मेरे ख्याल से, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब कंफ्यूज मैं तुम लोगों को अभी करूँगा। पहले तो भाई तुम लोगों के साथ मैंने बच्चों वाली बातें की, अभी तुम लोगों को मैं कंफ्यूज करूँगा। कंफ्यूज मैं इस तरह से करूँगा, ज़रा ध्यान से देखना बच्चे। आपके पास पहला कैपेसिटर है, सर कैपेसिटेंस सीरीज में क्यों इंक्रीज होगी? बताता हूँ बच्चे, थोड़ा वेट करो, आखिर में सवाल पूछना। अच्छा, ये आपके पास आ गया C1, ये आपके पास आ गया C2, ये आपके पास आ गया C3, और ये वोल्टेज आपके पास आ गई जी 10 वोल्ट। C1 की वैल्यू बच्चे 2 फेराड, C2 की वैल्यू बच्चे 1 फेराड, और C3 की वैल्यू बच्चे 3 फेराड, और वोल्टेज है आपके पास 10 वोल्ट, ठीक है। आप लोगों ने मुझे निकाल के बताना है कि भाई C3 के ऊपर 3 फेराड के ऊपर, 3 फेराड के ऊपर आपके पास हाउ मच वोल्टेज, कि भाई आपके पास C3 के ऊपर कितनी वोल्टेज होगी, 3 फेराड के ऊपर आपके पास कितनी वोल्टेज होगी, ये आप लोगों ने मुझे अभी बताना है। पता नहीं सर, वाह जी वाह, तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं? तुम्हें अपना नाम पता है, पहले ये बताओ। तो 3 फेराड के ऊपर आपके पास कितनी वोल्टेज होगी, ये आप लोगों ने बताना है। 10 वोल्टेज, बिकॉज पैरेलल में है। वेल डन बच्चे, वेल डन। भाई आपने कहा है, अभी आपने 10,000 साल पहले पढ़ा है कि आपके पास जो पैरेलल में है, पैरेलल में आपके पास वोल्टेज क्या होती है? V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तो जब V आपके पास 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? V3 भी आपके पास 10 वोल्ट होगी। तो यहाँ पर भी आपके पास वोल्टेज क्या होगी? 10 वोल्ट होगी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी वजह से आप लोगों को मैंने पहले से ट्रिक्स लिखाई थी, ताकि आप लोग एंट्री टेस्ट के सवालों को आसानी से सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ, ईमान ने जो है वो पहले बताया था। कमाल की बात है, वैसे क़यामत की निशानी है। लड़कियां जो हैं इनको मैं बड़ा नालायक समझता था, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं। अजीब बात है, वैसे क़यामत की निशानी है ये भी। देख लें सर, ये ऊपर वाला, हाँ मुझे पता है। अब क्या तुम्हें इनाम चाहिए अब मुझसे? हाँ देख लें सर, ये ऊपर वाला कमेंट मैंने किया है। भाई बड़ा एहसान किया है तुमने वैसे हमारे ऊपर। काश अगर तुम ना करती कमेंट, तो पता नहीं हमारा साथ क्या हो जाता। पता नहीं हम जिंदा भी रह पाते कि ना रह पाते। तुमने इतना बड़ा हमारी ज़िंदगी के ऊपर एहसान किया है, कमाल है वैसे। आगे चलते हैं बच्चे। अब सवाल देखो बच्चे, पहला कैपेसिटर बच्चे आपके पास ये आ गया, दूसरा अब आपके पास ये 2 तरह के कैपेसिटर आ गए, और आपके पास एक तीसरा कैपेसिटर आ जाएगा ये वाला। इसकी वैल्यू है बच्चे आपके पास 1 2 3 1। आप लोगों ने मुझे टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल के दिखानी है। अब मुझे बताओ आपके पास टोटल कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी? तो अगर इस तरह का सर्किट आपके पास आ जाए, क्योंकि आपको पता है भाई सवाल ये सामने लिखा हुआ है, इसमें रिपीट करने वाली बात तो कुछ है नहीं। आपके पास एक सर्किट गिवन है,
तो C1 की वैल्यू आपके पास 1 है, एक की वैल्यू 2 है, दूसरी की वैल्यू 3 है, और एक और आपके पास कैपेसिटर लगा है, उसकी वैल्यू आपके पास 1 है। तो आप लोगों ने मुझे टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ईमान फारूक बिल्कुल गलत आंसर, तुम तुक्के मत लगाया करो। शुक्र है भाई तुमने गलत आंसर दिया है, वरना जो है वो तुम इस वक्त क्लास के अंदर जो है वो थमी नहीं जा रही थी। हाँ, अच्छा जी। तो सपना ने कह दिया भाई 20/29, तो इसका आंसर कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन हम देखेंगे भाई इसका आंसर क्या बनता है। ज़रा ध्यान से देखते हैं बच्चे, अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चे। एक आपके पास आ गया 1 का, दूसरा आपके पास आ गया 1 का, और ये आपके पास C2 और C3 आपके पास किस में लगे हुए हैं? C2 और C3 आपके पास किस में लगे हुए हैं जी? पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल में आपके पास कैपेसिटेंस क्या होगी? ऐड होगी। अब आपके पास टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 + 2 आपके पास क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा एक कैपेसिटर। जो दूसरा कैपेसिटर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 5, और तीसरे कैपेसिटर की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 1 हो जाएगी। अब आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो 1/C इक्विवेलेंट किसकी इक्वल बन जाएगा? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/C इक्विवेलेंट किसकी इक्वल हो जाएगा? 1/C1 की जगह पर क्या आ जाएगा? हाँ, तुम वाकई समझ गई, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें ये नजर आ रहा है ये पैरेलल में, प्लस 1/5 + 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1/5। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 11/5। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 5/11। गलत तुमने आंसर दिया है सपनू, फिर बाद में कहती हो सर जी मेरे कॉन्सेप्ट्स चेक किए हैं। बिल्कुल चेक कर लिए हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो 5/11 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? तो ये आप सर्किट इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा बच्चे, अब हम आगे चलते हैं भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलें बच्चे, कुछ और न्यूमेरिकल करने हैं इस तरह के, करो बच्चे, सॉल्व करो फिर इस तरह से। अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल आपके पास एक और आ जाएगा, और वो न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा भाई? आपके पास पहला कैपेसिटर जो है वो कुछ लगा हुआ है इस तरह से, इस तरह से। दूसरा कैपेसिटर आपके पास फिर कुछ इस तरह से लगा हुआ है, और वो भी कुछ इस तरह से लगा हुआ है, और तीसरा कैपेसिटर आपके पास कुछ ये लगा हुआ है। इसकी वैल्यू है बच्ची आपके पास 2, 5, 4, 3, 2। इसको जरा सॉल्व करके दिखाओ, इसको जरा सॉल्व करके दिखाओ। ये आपके पास किस तरह से आएगा? जल्दी से प्लीज। हाँ हाँ हाँ, अब बच्चे तुम्हें ये आवाज आएगी भी नहीं, तुम फिक्र ना करो, अब तुम्हें ये कभी आवाज नहीं आएगी। जब ये बच्चों से सवाल पूछो ना और उनको सवाल का जवाब ना आए ना, तो फिर उनको आवाज़ें भी नहीं आती और उनको जो है वो बाकी चीज़ें समझ नहीं आती। लास्ट की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो ईमान फारूक ने कह दिया 11/14। देखते हैं क्या आता है जी। बच्ची अब तुम्हें इसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, मुझे पता है, तुम फिक्र ना करो। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे, पहले सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी? इस सर्किट की वैल्यू आपके पास क्या होगी जी? इस सर्किट की वैल्यू क्या होगी आपके पास? क्या होगी वैल्यू? 7। दूसरे सर्किट की वैल्यू क्या होगी? 7। तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा 7, 7 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/7 + 1/7 + 1/2। तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/7 + 1/2। तो आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 14, 4 + 7, तो ये आ जाएगा 11/14।
तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 11। तो मैं देखूं किसी ने सॉल्व किया है या सिर्फ और सिर्फ तुक्के लगाई जा रहे हैं। पहले मैं इसके आंसर देखूंगा। 14 डिवाइडेड बाई 11 आता है। तुम ठीक हो, 11 डिवाइडेड बाई 14 नहीं आता, 14 डिवाइडेड बाई 11 आता है। हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक हो। हाँ सर 4 सेकंड का फ़र्क था, 4 सेकंड का फ़र्क नहीं था, वो भी गलत बताया था आप लोगों ने। ठीक है सर, मैंने कन्वर्ट नहीं किया, तुम्हें कन्वर्ट करना चाहिए था, ये तुम्हारी अपनी गलती है। अब कल को भाई तुम जो है वो बोर्ड वालों को ये कहोगी कि सर मैंने कन्वर्ट नहीं किया था, कुछ तो किया था ना। वो एक हमारे टीचर हुआ करते थे ना, बड़े मज़े की बात बताऊं, वो हम लोग क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ जी कि मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर जी आपने मेरे नंबर काटे हुए हैं। तो कहते हैं जी, उन्होंने मेरा पेपर देखा, कहते हैं जी कि बेटा तुमने सवाल जो है इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। तो मैंने कहा सर कुछ स्टेप्स तो ठीक लिखे हुए हैं, उसके नंबर तो देना। तो कहते हैं बच्चे ये डांस नहीं हो रहा कि तुम्हें स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, ये मैथमेटिक्स का सवाल है, तुम्हें पूरे के पूरे नंबर इसके होते हैं, इसके सॉलिड मार्क्स होते हैं। तो भाई ये सच्ची बात है। तो भाई ये पूरा मैथमेटिक्स का सवाल है, तो भाई इसके स्टेप्स के नंबर नहीं होते, इसका आंसर अगर आपके पास ठीक आएगा तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चे, एक और सवाल आप लोगों से पूछता हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चे, एक कैपेसिटर आपके पास ये पड़ा है, बाकी दो कैपेसिटर आपके पास कुछ ये लगे हैं। ठीक है, ये सर्किट आपके पास पड़ा है और अब आपने यहां पर वोल्टेज भी अप्लाई कर दी है, वोल्टेज V भी आपने अप्लाई कर दी है, वोल्टेज V। और अज्यूम करो भाई कि इसकी वैल्यू जो है वो है आपके पास 10 वोल्ट, इस कैपेसिटर की वैल्यू है आपके पास, वोल्टेज की वैल्यू है आपके पास 6 वोल्ट, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 1 2 3। आपने मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करके बतानी है जी 3 फैराड कैपेसिटर के ऊपर। फाइंड वोल्टेज एट 3 फैराड कैपेसिटर, 3 फैराड कैपेसिटर। आपने मुझे वोल्टेज निकाल के दिखानी है 3 फैराड कैपेसिटर के ऊपर। इमाद बच्चे मेरी बात सुनो, तुम्हें मुस्तकबिल में किस चीज़ का शौक़ है? कबूतरों का शौक़ है या रेडी शेडी का शौक़ है या किस चीज़ का शौक़ है? हाँ ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये आपके पास पैरेलल में तो लगे हैं लेकिन साथ में एक सीरीज़ में भी लगा हुआ है 6 वोल्ट वाला। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, अगर आपके पास ये 6 वोल्ट है तो यहाँ पर 6 से कम कुछ वैल्यू आएगी। अब वो आपने मुझे फाइंड आउट करके बतानी है। अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे? ईमान तुमने सिर्फ फिजिक्स की क्लास ली है? हाँ मैं, अच्छा सर सेकंड का बता देना, मैं क्यों बताऊं जी, आप लोगों ने मुझे खुद सॉल्व करके बताना है, सेकंड का तो आपने खुद सॉल्व करना है। अच्छा बच्चे ज़रा ध्यान से देखो, वही वो तो आपने खुद सॉल्व करनी है ना, वही तो सॉल्व करना है आपने। अच्छा बच्चे वो भी आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। अच्छा बच्चे अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? सुनो बच्चे, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। आप लोगों ने टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। अब टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी? टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 + 2 आपके पास क्या बन जाएगा? 5। क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो 1 + 5 यानी आपके पास अब टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी? ये 1 और 5 आपके पास किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। तो 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5, तो 5 + 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया? तो 5 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास वोल्टेज भी गिवन है 10 वोल्ट, C की वैल्यू भी आपके पास है जी 5 डिवाइडेड बाय 6।
तो क्या आप लोग जो है वो क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो? एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। तो टोटल चार्ज मेरे पास क्या होगा? क्यू इज इक्वल टू सी वी। गॉट इट? तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? क्यू इज इक्वल टू सी की जगह पर क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 6, और v की जगह पर क्या आ जाएगा जी? 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 6 कूलम। अब चार्ज आपके पास क्या आ गया? 50 डिवाइडेड बाई 6 कूलम आ जाएगा। अब यहां पर भी चार्ज कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाई 6, और इस जगह पर भी चार्ज क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। गॉट इट? तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब आपने क्या करना है जी? अब आपने क्या करना है? अब आपके पास यहां पर चार्ज तो गिवन है। अब यहां पर चार्ज तो आपके पास क्या है जी? 50 डिवाइडेड बाय 6। टोटल सी भी आपके पास गिवन है। टोटल सी आपके पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्या आप यहां पर v की वैल्यू निकाल सकते हो? इस पूरे सर्किट में आप v की वैल्यू निकाल सकते हो? तो जवाब है हाँ भाई, निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू सी वी आ जाएगा। Q इज इक्वल टू सी वी आ जाएगा। अब Q की जगह पर क्या आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 6। C की जगह पर क्या आ जाएगा? C की जगह पर आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा V आ जाएगा। तो 5 1 जार 5, 5 10 जार 50, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6। तो 2 5 जार और 2 3 जार, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास वोल्टेज आ जाएगी। V इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। तो 5 डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास क्या आ जाएगा? हाँ, 5 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास क्या वोल्टेज आ जाएगी? ज़रा ध्यान से देखो बच्चे। 5 डिवाइडेड बाय 3 किसके इक्वल होता है? तो मेरे ख्याल से ये इक्वल होता है 1.6 के, 1.6 के 1.7 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया कि यहाँ पर आपके पास वोल्टेज क्या होगी? 1.7 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया, अब यहाँ पर भी 1.7 होगी और दूसरे में भी आपके पास 1.7 होगी। ठीक है सर, मैंने समझा कि 2 3 पर अलहदा अलहदा निकालना है। नहीं नहीं, 2 3 पर अलग अलग नहीं निकालना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वोल्टेज 1.7 दोनों के दोनों आपके पास पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम रहती है। ये आपने ध्यान में रखना है। गॉट इट? अच्छा जी, अब एक और सवाल है आप लोगों ने सॉल्व करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा। उसको अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो बुक में जो एग्जाम्पल्स गिवन हैं वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुक में जो कैपेसिटर वाली एक डायग्राम बनी है जिसको देख के आप लोगों को गुस्सा आता था, उसको आप सॉल्व कर लोगे बहुत ही आसानी से। ठीक है? अच्छा जी, तो सवाल आपके पास एक और है जी। वो क्या है जी? आपके पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको आपने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और वो आपके पास क्या है जी? 10 वोल्ट बैटरी है। इसकी वैल्यू है आपके पास 2 1 2। ठीक है? और यहाँ पर आपके पास वोल्टेज आ गई बच्चे 3 वोल्ट। आपने 2 फेराड के कैपेसिटर के ऊपर, 2 इसके ऊपर, यहाँ पर आप लोगों ने वोल्टेज को फाइंड करना है। बच्चे जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ। ये आपका होमवर्क है, इसको आपने सॉल्व करना है जी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।